प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम लोग लूसेंट प्रकाशन जवाहर नवोदय विद्यालय लूसेंट प्रकाशन प्रवेश परीक्षा गाइड से हम लोग मैथ्स के सवाल हल कर रहे हैं। और जो मैथ्स था उसमें हम लोग औसत पार्ट को पढ़ रहे थे। तो आइए देख हम लोग सारे क्वेश्चन जो भी आगे करने हैं हम लोग आइए करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड कक्षा 6 के लिए लूसेंट प्रकाशन से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग किरण प्रकाशन का अध्ययन करेंगे। किरण प्रकाशन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अरिहंत प्रकाशन। अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक का तो आइए इन सभी पुस्तक से अध्ययन करने के बाद जो भी औसत के प्रश्न होंगे प्रैक्टिस सेट्स में उसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर प्रतिशत में परसेंटेज में हम लोग दाखिल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं औसत के बचे हुए प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है या लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। यहाँ से हम लोग औसत के प्रश्न हल कर रहे थे और हम लोगों ने 7 प्रश्न तक हम लोगों ने हल कर लिया था। क्यों 7 प्रश्न तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आइए हम लोग 8वें प्रश्न को हल करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। यह जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर चलाई जा रही है। तो सभी बच्चे MOIE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत यह लाइव को देख रहे हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन औसत पाठ है। एवरेज औसत चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है औसत। इसी से हम लोग 8वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो सभी बच्चे इसे शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसे प्रेषित करेंगे। तो चलिए देखते हैं और इसे लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या है 8वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 लूसेंट प्रकाशन का। और इसमें बता रहा है कि 7 8.5 9.5 11.75 11.75 और 12.25 का औसत बताओ। तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो चलिए सारे बच्चे इसे लगाएंगे होगा। तो चलिए सारे बच्चे इसे लगाएंगे। 7 8.5 9.5 11.75 12.25 का औसत क्या होगा। तो चलिए सारे बच्चे लगाएंगे। मुझे हल करने के पहले सबसे पहले यह ज्ञात होना है कि औसत का सूत्र होता है। औसत का सूत्र सभी बच्चे कमेंट करेंगे। औसत का सूत्र होता है कुल राशियों का योग, मतलब कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो चलिए कुल राशियों का योग देखते हैं हम लोग। तो कुल राशियों में है 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.75 प्लस 12.25। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको हम डिवाइड करते हैं कितनी संख्या है। तो संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसका योग करते हैं हम लोग। दशमलव का योग करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 7, फिर लिखेंगे प्लस 8.5। तो यहाँ दशमलव लगा के हम 0 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे प्लस 9.5, फिर प्लस 11.75, फिर प्लस लिखेंगे 12.25। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे इससे आइए हम लोग प्लस करते हैं, देखते हैं कितना होगा। तो 5 5 10 का 0 1 हासिल होगा। तो 5 5 10 7 17 18 19, 5 5 10 7 17 18 19 1 20 का 0 2 हासिल। तो 2 में 7 2 9 9 8 17 9 8 17 17 9 17 17 3 20 26 26 1 27 28 29 का 9 2 हासिल। तो 1 3 1 4, तो 49 होगा। तो ये जो कुल राशियों का योग है, एवरेज बराबर कुल राशियों का योग हो गया 49।
और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, कुल राशियों की संख्या से। तो आइए भाग करते हैं। यहाँ पर 49 को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 शून्य में शून्य होगा, 4 आएगा, 9 उतरेगा, तो 5 9 45, 5 10 50, तो 5 9 45 होगा। और 45 में 9 में से 5 जाएगा, आएगा 4, तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 5 8 40 हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9.8। देखता हूं मेरा आंसर सही है कि नहीं है। सबसे पहले विकल्प में देखता हूं 9.8, वेरी गुड। यहाँ पर 9.8 आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। और इसका हल देखते हैं 9.8, देखिए यहाँ पर 9.8 आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए वेरी गुड, यह तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अगले क्वेश्चन में भी। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन 2 लिखते हैं। अगर और डेली रात्रि 8 बजे, डेली रात्रि 8:30 से एक ऑनलाइन क्लास चलती है, जवाहर नवोदय विद्यालय की एक ऑनलाइन क्लास चलती है। और यह जो क्लास चलती है, यह क्लास चलती है यूट्यूब चैनल टीचर बाबा पर यह लाइव चलती है। यह जो ऑनलाइन क्लास है यह टीचर बाबा यूट्यूब चैनल पर चलती है और 8:30 बजे, और 8:30 बजे से 10 बजे तक यह सभी के लिए अनिवार्य है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट कि आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, आप हमें टीच मिनट पर भी आप हमें देख सकते हैं, इंस्टाग्राम और ये जो भी सारे प्लेटफॉर्म है सभी पर। और कभी कभी जब यूट्यूब पर हमारी ऑनलाइन क्लास सही स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं दिखती तो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप 9415 पर ऑनलाइन क्लास करते हैं। हम लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हम लोग जाके ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अरिहंत प्रकाशन, उपकार प्रकाशन और भी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल पर 8:30 बजे डेली, रात्रि 8:30 बजे डेली हमारे YouTube चैनल पर सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। और उसके बाद हमारे MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सारे बच्चे विजिट करके वहाँ भी सारे इन्फॉर्मेशन व जो भी वीडियो है देख सकते हैं। बाकी अगर वही बात कि कभी कभी आप व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो आप में व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समय हम लोग हैं जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी यह वीडियो मिल जाएगी। जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर भी यह वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 9 ये बता रहा है 11 23 तथा x का औसत 40 है। 11 23 तथा x का औसत 40 है। तो आपको बताना है तो x का मान क्या होगा। तो सारे बच्चे फुली कंसंट्रेट यह वीडियो देखेंगे। अभी क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है, हमारी ऑनलाइन क्लास अभी 10:15 पर समाप्त हुई। तो मैं सोचा लाइए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं जिससे मेरे बच्चे सुबह देख लेंगे, क्योंकि बच्चे सुबह भी चाहते हैं पढ़ना तो सुबह देख लेंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले वही बात, औसत का सूत्र सबसे पहले लिखना है। औसत का सूत्र क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर मैंने कहा है कि औसत के सूत्र लिखने के बाद जो भी पद दिए हों उन पद के जो भी पद के वैल्यू दिए हैं उन पद के वैल्यू को वहां पर लगाना है। तो चलिए औसत बराबर क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर कुल राशियों का योग। तो 11 + 23 + x और संख्या कितनी है? प्लस 40 भी है। 40 संख्या कितनी है? संख्या है 4। और फिर हमें औसत भी दिया है तो औसत की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो औसत की जगह हम लिखेंगे 40 लिखेंगे। 40 लिखेंगे तो 11 + 23 + x + 40 बटा 4। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमें पक्षांतर करना है। क्या करना है?
हमें पक्षांतर करना है, पक्षांतर करना है। हमें दायां बायां, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पक्षांतर करना है। तो इसका नियम आपको मिल जाएगा। इसका नियम भी मेरे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स पर बताया गया है, आप देख सकते हैं वहां पर। तो चलिए, तो आइए जोड़ते हैं। तो 11, 23 और 40, तो यहाँ 0 है, 3, 3 1 4 होगा, 4 होगा, और 4 के बाद होगा ये 4 2 6 7, ये 7 होगा, प्लस x होगा बटा 4 होगा, बराबर औसत 40 है। चलिए, तो उसके बाद क्या है, उसमें पक्षांतर करते हैं। तो इसको हम इधर लाते हैं। इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा। तो 40 को 4 से गुणा होगा, ये होगा 74 प्लस x। आप क्या करना है, गुणा करना है इसे। तो 4 शून्य 4 चौक 16 होगा, बराबर 74 प्लस x होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 74 प्लस x बराबर 160 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, आइए देख लेते हैं। अरिहंत प्रकाशन की बुक में एक कॉन्सेप्ट है, आइए इसको देखते हैं। और ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, हो सकता है सवाल में आ भी जाए। फिलहाल आने की तो संभावनाएं कम होती हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन हो सकता है आ जाए, तब क्या करेंगे आप। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर औसत के प्रश्न हैं, और मुझे लगता है इसी में शायद था। आइए देखता हूँ, हो सकता है मिल जाए। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये आधारभूत संक्रियाओं के नियम हैं, संवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, सहचर्य नियम है, और बंटन नियम है। तो बंटन नियम तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभी सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और संवरक नियम आ जाता है। तो जोड़ के लिए है, गुणा के, ये देखिए, ये संवरक नियम जोड़ के लिए है, गुणा के लिए है। तो जोड़ के लिए और गुणा के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये क्रम विनिमय जोड़ के लिए, गुणा के लिए, और ये बंटन नियम है, ये सहचर्य नियम है, ये सारे नियम हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अरिहंत प्रकाशन की बुक में अध्याय 2 है, नहीं तो कभी इसके ऊपर हम स्पष्ट वीडियो बना के डाल देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये अब इसमें x यहाँ है, तो इसको हम ऐसे था, तो भाई ये पूरा पद इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो बराबर है। चाहे 160 बराबर 74 प्लस x कहें, चाहे 74 प्लस x बराबर 160 कहें। अब देखिए, इसमें क्या होगा, x तो इधर ही रहेगा, x तो इधर ही रहेगा। अब 160, ये 74 इधर जाएगा, 74 प्लस कर रहा है तो 74 जाएगा, तो माइनस होगा, माइनस 74। देखिए, घटाते हैं, 160 माइनस 74, 160 माइनस 74, ये क्या हुआ, ये 10 में से 4 गया, 6 आ गया, ये बच्चा 5 में 7 जाएगा, 5 आएगा, 5 नहीं जाएगा, 15 8 7 15 86 आ गया। तो 86 यहाँ योग आ गया। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जब इसको हम लोगों ने यहाँ लगाया था, इसको हम लोगों ने, तो यहाँ आ गया 86, और ये आ गया बटा 4 आ गया। क्या आ गया, बटा 4 आ गया। अब आइए देखते हैं। तो 86 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूना 8 होगा, 0 आएगा, 6 उतरेगा, तो 4 एकम 4 होगा, 2 आएगा, तो फिर नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 21.5, 21.5। आइए देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 21.25 देखते हैं है कि नहीं। 21.2, अरे ये क्या हुआ, 21.25 तो है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। आइए देखते हैं फिर से कैसे गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया। चलिए, तो 11 23 x प्लस 40। थैंक यू। कौन बेटा जुड़ा, कमेंट करो। कोई जुड़ा भाई इतनी रात को भी, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी कोई जुड़ा। वेरी गुड, कमेंट करे कौन है। तो चलिए, इसका औसत कितनी, 4 पद हैं, तो औसत इसका है। रोहित साहू मेरे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड। तो ये देखिए क्या है, इसका औसत है 40। अब देखिए, तो 11 प्लस 23 प्लस x प्लस 40 बराबर 40 ये है, ये इधर जाएगा तो गुणा कर देगा। कैसे गड़बड़ हो गया, ये देखिए, या इसको ऐसे जोड़ता हूं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 40 23 11 हो सकता है यही गड़बड़ हो, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 7, 4 2 6 7 74 हो जाएगा। तो 74 प्लस x बराबर ये 4 चौक 16, 160 हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा। तो जब x बराबर क्या होगा, 160 होगा, 74 इधर जाएगा, तो माइनस 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस 74 हो जाएगा। वो तो गड़बड़ कर रहा था, मैं 4 से डिवाइड करने लगा, गड़बड़ हो गया, क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा था ना। थैंक यू।
रोहित साहू मेरे साथ जुड़ गए हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए, तो इसमें से 160 में से जब 74 को माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं जाएगा, तो 6 में से जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 हो गया, ये बच्चा 5 नहीं जाएगा, 15 में से 8 7 86। देखिए 86 आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगा 86। ये मैं तो थोड़ा गलत कर, मैं तो औसत का सूत्र यहाँ लगाया था, औसत का सूत्र यहाँ तो 4 से डिवाइड कर ही दिया था, x की वैल्यू था, ये तो गड़बड़ हो गया। 86 देखता हूँ कि सही नहीं। देखिए 86 है कि नहीं है, ये देखिए 86 है, तीसरा विकल्प 86 है, 90 में तीसरा विकल्प 86 है। देखिए ये 9वां सवाल भी हमारा लग गया 86, ये देखिए 86 आंसर भी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, औसत का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है, और जो लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड कक्षा 6 के लिए है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड कक्षा 6 के लिए है, और इसी से हम लोग औसत चैप्टर 8 पाठ 8 औसत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभ्यास के 1 सवाल से लेके हम लोगों ने 9 सवाल तक टोटल लगा लिए थे। आइए हम लोग 10वां सवाल लगाते हैं, 10वां सवाल लगाते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसे जरूर देखेंगे। तो इस समय हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर हैं, और यह वीडियो आपको MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाएगी, उसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, और यह आपको जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 10वें में कह रहा है 8 12 x1 16 x2 तथा 4 का औसत 16 है, तो x1 और x2 का औसत क्या होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन भी नोट करें, सारे बच्चे क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, क्योंकि अब दिन भर कार्यक्रम डाटा खत्म होने वाला है। तो चलिए इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो ये औसत का ये देखिए 8 12 x 16 x 8 12 x1 प्लस 16 x1 x2 प्लस 4 का औसत 16 है, तो x1 और x2 का औसत क्या होगा। अगर लाइव कट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगले लाइव में इस क्वेश्चन को बता देंगे। तो औसत बराबर क्या है, औसत बराबर क्या है, सारे लोगों को पता है, हल लिखेंगे, सारे लोगों को पता है, योग बटा संख्या। चलिए योग बटा संख्या क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है यहाँ पर 8 प्लस 12 प्लस x1 प्लस 16 और ये प्लस x2 प्लस 4, इनका जो औसत है क्या है 16 है, इनका औसत क्या है 16 है, औसत क्या है 16 है। तो डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 6 से। देखिए यहाँ पर कुल राशियां हैं 1 2 3 4 5 6, कुल राशियां अच्छा हैं, और उनको 6 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। इसका मतलब कह रहा है कि 8 प्लस 12 प्लस x1 प्लस 16 प्लस x2 प्लस 4 बटा 6 बराबर 16। देखिए 16, अब देखिए इसको 8 प्लस 12 प्लस x1 प्लस 16 प्लस x2 प्लस 4 बराबर 16 गुणे ये इधर आएगा तो हो जाएगा 6, ये गुणे 6। देखिए यहाँ पर तो देखिए 12 8 20 20 4 24 24 6 30 10 40, तो 40 प्लस x1 प्लस x2 बराबर 16 6 6 36 के 6 3 हासिल 6 कम 6 3 9 16 छक्का 96। तो x1 प्लस x2 बराबर होगा 96, ये इधर आएगा तो करेगा माइनस, ये आएगा तो माइनस करेगा 40। अब इसमें 40 घटाते हैं तो 96 में से 40 घटाते हैं तो 6 आएगा, और ये 9 में से 4 जाएगा 5 56 आएगा, क्या आएगा 56 आएगा। तो यानी कि x1 प्लस x2 बराबर क्या है 56 है, x1 प्लस x2 बराबर 56 है। तो x1 प्लस x2 का औसत क्या होगा, तो x1 प्लस x2 का औसत के लिए कुछ नहीं करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि औसत इन दोनों का योग प्लस
दोनों की संख्या, तो 2 है तो इनका योग आया 56। तो 56 दो संख्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 28वां 56। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28। देखता हूं कि सही है कि नहीं है। तो x1 और x2 का आंसर आ जाएगा 28। देखता हूं सही है कि नहीं है। देखिए मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे तो 28 विकल्प में भी मिल गया, मुझे 28 विकल्प में भी मिल गया 28। ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए वेरी गुड, मेरा तो एकदम से सही है 28 इसका आंसर है। तो 10 तक हम लोगों ने लगा ली। तो लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड कक्षा 6 से हम लोगों ने मैथ के गणित के अध्याय 8 औसत के अभ्यास प्रश्न के हमने कुल 10 प्रश्न हल कर लिए। और इसके बाद जब औसत का इसमें से हल हो जाएगा अरिहंत प्रकाशन से, तो हम लूसेंट प्रकाशन से जब हल हो जाएगा तो हम लोग किरण प्रकाशन से अध्ययन करेंगे। और जब किरण प्रकाशन से हो जाएगा हमारा, तो हम लोग अरिहंत प्रकाशन से अध्ययन करेंगे। हम लोग अरिहंत प्रकाशन से अध्ययन करेंगे। तो किरण प्रकाशन से अध्ययन करेंगे, अरिहंत प्रकाशन से अध्ययन करेंगे। लूसेंट प्रकाशन के बाद हम लोग किरण प्रकाशन अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग अरिहंत प्रकाशन अध्ययन करेंगे। इन सभी से जब औसत के सारे अध्याय पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हमारी प्रैक्टिस सेट पूरी हो जाएगी, औसत के सभी प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे, अन्य जगहों से कलेक्ट करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइडों से। उसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा हमारा प्रतिशतता, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रतिशत और लाभ हानि हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और हम लोग मिलेंगे अगली डेट रात्रि कब पता नहीं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ मैं विदा लेता हूं। बाय, गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।